हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम इंटरव्यू के क्वेश्चन लेके आपके बीच आए हुए हैं। और इसमें बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बताए थे। उसमें 20 से एबव क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे और आज फिर से हम इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये सभी क्वेश्चन तारापुर में जो इंटरव्यू हुआ था यहीं कुछ दिन पहले का, तो रिसेंटली क्वेश्चन है और मेरे फ्रेंड्स के द्वारा भेजा गया और उनका सिलेक्शन ये रैंक 1 पे हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन लोगों से ही लिए हैं जिनका अभी सिलेक्शन जॉब कर रहे हैं और वही क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन कीजिए और उसको फिर देखिए किस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है इंटरव्यूअर, तो उस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं और कम टाइम में आप अचीव कर सकते हैं अच्छी सी तैयारी को। तो इनका पहला क्वेश्चन है, जनरली मशीन से ही पूछा गया है और ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्यों का जवाब ज़्यादा पूछे गए हमसे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम ट्रांसफार्मर का फेज डायग्राम ड्रॉ करूँ। तो ट्रांसफार्मर का फेज डायग्राम आप सभी को पता ही होगा कैसे बनता है, नो लोड पे फुल लोड पे, ये दोनों देख लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो नो लोड पे मैग्नेटाइजिंग करंट की क्या है, वाटलेस करंट क्या है, ये दोनों सब देख लीजिएगा और एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों बनता है। तो उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट है किस फेज में होगा, नो लोड करंट किधर जाएगा, तो इन सबको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि सीरीज पोल मोटर में रोटेशन की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं। सीरीज पोल मोटर में रोटर की डायरेक्शन को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब एक बार डिजाइन हो जाता है सीरीज पोल तो उसको हम रोटेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका डायरेक्शन सिर्फ अनसीरीज पोल से सीरीज पोल की ओर ही होता है। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो फिर उसके कंस्ट्रक्शन को ही छेड़खानी करना पड़ेगा, उसके सीरीज पोल अनसीरीज पोल के कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा या फील्ड को चेंज कीजिए जो उसका रहता है। तो एक बार जब डिज़ाइन हो गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सीरीज पोल मोटर में रोटेशन की डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे, क्या इसका रोटेशन को रिवर्स करना पॉसिबल है। मतलब उसके बाद अगर हाँ या नहीं आप बोलते हैं तो वो पूछेंगे, अगर आप बोल दिए हाँ तो वो पूछेंगे क्या इसका रोटेशन को रिवर्स करना पॉसिबल है। अगर बोलिएगा नहीं तो यदि नहीं तो क्यों नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे। और क्यों का जवाब पूछते हैं, आपको कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं कि आप ऐसा किस तर्ज पे बोल रहे हैं, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन था इनका, फिल्टर क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो फिल्टर आप लोग को पता है कि जो भी अनवांटेड सिग्नल है या फिर जो हम जिस फ्रीक्वेंसी तक ही हम लेना चाहते हैं उसको आने देगा, बाकी सबको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, नहीं आने देगा। तो इनका यही क्वेश्चन था कि फिल्टर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते हैं हाई पास फिल्टर जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी जाने देगा, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, तो ये सब को आप देख लीजिएगा। उसके बाद है एसी फ्यूज और डीसी फ्यूज को देखकर आप किस आधार पर उसे अलग कर सकते हैं। आप सिर्फ वो देखना है एसी फ्यूज और डीसी फ्यूज को, तो उसका रेटिंग हो जाता है, एसी का ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग होता है, डीसी का कम रेटिंग होता है। और उसके बाद एसी फ्यूज का जो होता है वो कंस्ट्रक्शन में बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसका रेटिंग जो होगा आरएमएस में होगा, इसका एवरेज में होगा। तो ये सब आप देख करके बता सकते हैं कि ये एसी फ्यूज है, डीसी फ्यूज है, या फिर आप देख लीजिएगा जो डिटेल में होगा। और उसके बाद कहता है क्या डीसी फ्यूज का यूज एसी फ्यूज में कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं। देखिए अगर यूज करना ही रहता तो एसी डीसी बनाते नहीं, लेकिन कर सकते हैं डीसी का यूज एसी में। तो उसके वोल्टेज रेटिंग पे देखना पड़ेगा कि एसी में करंट 0 आ जाता है एवरी टाइम्स, डीसी में ऐसा नहीं आता, इसलिए डीसी का कंस्ट्रक्शन बड़ा रहता है। करंट को अगर एक बार करंट आपका चॉप करना है, यानी कि आर्क इनिशियलाइज होने के बाद अगर उसको एक्सटिंग्विश करना है तो उसका रेटिंग हाई होगा, इसलिए उसका कंस्ट्रक्शन बड़ा हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि डीसी का यूज हम एसी में करेंगे तो वोल्टेज आधा हो जाएगा और करंट का रेटिंग तो वही रहेगा जो आरएमएस है, जितना पर वो ब्रेक करेगा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वही रहेगा। लेकिन डीसी को अगर एसी में यूज करना है तो वोल्टेज को डबल करना पड़ेगा। अगर 200 वोल्ट का मान लीजिए रेटिंग है तो 400 वोल्ट का यूज करेंगे, 4 एम्पियर 400 वोल्ट। अगर वहीं एसी रहेगा तो 4 एम्पियर 200 वोल्ट रहेगा। तो यूज कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है जनरली। उसके बाद है क्या डीसी फ्यूज का यूज एसी में कर सकते हैं, वही है, यदि तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब हर क्वेश्चन में क्यों का जवाब ऐसे पूछा गया है। उसके बाद है फैराडे कैसे यूनिट है। तो फैराडे किसका यूनिट है, मतलब तो कैपेसिटर का है। और बहुत बड़ी या छोटी यूनिट है ये पूछे हैं अगले क्वेश्चन। अगर जो बोल दीजिएगा फिर पूछेंगे अगला, या बहुत बड़ी या बहुत छोटी यूनिट है तो बोल दीजिएगा ये तो छोटी यूनिट है। माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे, पिको फैराडे में आता है।
हाँ, कैपेसिटर मेजरमेंट में फैराडे यूज करते हैं या पिको फैराडे। तो पिको फैराडे यूज करते हैं। फैराडे तो बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है उसका। उसके बाद यदि पिको फैराडे, तो क्यों पिको फैराडे ही यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी जानते हैं आप। एप्सिलॉन आर A/D होता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। और एरिया डिस्टेंस तो उतना ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी है नहीं इसमें, तो इसीलिए इसका माइक्रो फैराडे में ही आता है ज़्यादातर यूनिट। माइक्रो, नैनो ये सब में आएगा। तो सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। मोटर में यदि, अब अगला क्वेश्चन है, मोटर में यदि एयर गैप को हम हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मोटर में एयर गैप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वह रोटेट कर पाए। स्टेटर और रोटर दोनों रोटेट कर, ये तो स्टेशनरी डिवाइस नहीं है, रोटेशनरी डिवाइस है, रोटर रोटेट करेगा। तो इसमें एयर गैप दिया जाता है। और ज़्यादा एयर गैप भी नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा एयर गैप रख देंगे तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो मेरा पावर घट जाएगा, P=EV x sin डेल्टा। तो ये फॉर्मूला जानते होंगे। और एयर गैप पूरा ख़त्म भी नहीं कर सकते, वो दोनों टच में आ जाएगा तो फिर वो वाइब्रेशन करेगा और रोटेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम एयर गैप को हटा भी नहीं सकते और ज़्यादा दे भी नहीं सकते। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और सभी कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विंड पावर प्लांट में कौन सी जनरेटर का यूज करते हैं। तो विंड पावर जनरेटर में देखते हैं, विंड का स्पीड तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, वो वेरी करते रहता है उसका स्पीड। और वेरी करेगा तो क्या हम सिंक्रोनस यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड वेरी कर रहा है। तो वहाँ पे इंडक्शन जनरेटर जनरली यूज करते हैं। और अब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर यूज करने लगे हैं, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद है कि फेज टू अर्थ का कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है या लाइन टू लाइन का। तो फेज टू फेज नहीं, लाइन टू फेज का कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है या फिर लाइन टू लाइन का। तो लाइन टू फेज का कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। कितना टाइम ज़्यादा होता है, 2 टाइम ज़्यादा होता है। और क्यों होता है ये भी पूछा गया, फेज और अर्थ के बीच कैपेसिटेंस बनता क्यों है। और यदि फेज टू अर्थ का ज़्यादा होता है तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखते हैं फेज टू अर्थ जब भी देखते हैं तो फेज हो गया, फिर अर्थ हो गया, और एक फेज का इमेजनरी चार्ज बनाता है और वो 2 टाइम्स हो जाता है। एक फेज टू लाइन, एक तो फेज के और अर्थ के साथ, और एक अर्थ के इमेजनरी लाइन के साथ 2 टाइम्स आ जाता है। उसका फॉर्मूला भी देखिएगा, 2π/log d/r होता है। तो ये फार्मूला है। और उसका πε0 और log d/r होता है। तो ये फार्मूला जो देख लीजिएगा आप, ये डबल होता है, लाइन टू अर्थ का ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो वहीं इमेजनरी चार्ज का कंडीशन आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हर एक क्वेश्चन एक पूछे हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन आगे पूछते चल गए ऐसा क्यों होता है। उसके बाद है स्विच यार्ड में कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। स्विच यार्ड में कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है। तो स्विच यार्ड में अब जान देखते हैं, सबसे पहले लाइटिंग रजिस्टर आता है, फिर एंट्री लेते हैं। कौन सा इक्विपमेंट है ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद CT VT आइसोलेटर आता है, CT VT आता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर आता है। तो उसके बाद अर्थ स्विच आता है। तो ये सब देख लीजिए एक सीक्वेंस क्या है स्विच यार्ड में। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हम भी इंटरव्यू दिए थे तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो इसको एक बार देख लीजिएगा और इसका काम क्या है सभी का देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी PSU में जा रहे हैं, जनरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लाइटिंग रजिस्टर, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। लाइटिंग रजिस्टर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या है। लाइटिंग रजिस्टर क्या करता है, स्ट्रोक को ग्राउंड करता है। अगर कोई हैवी स्ट्रोक आ जाए तो इक्विपमेंट को फेल्यूर होने से बचाता है। और वो लाइटिंग रजिस्टर खुद काम करेगा, उसमें ऑपरेट करेगा और उसको जितना भी लाइटिंग स्ट्रोक आएगा उसको ग्राउंड कर देगा, तो इक्विपमेंट मेरा बच जाएगा। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के बारे में आप जान लीजिएगा कि यह क्या करता है, एबनॉर्मल कंडीशन को रिलेशंस करता है, उसको ट्रिप करने का सिग्नल देता है। और ये क्या करता है, फॉल्ट को ट्रिप कर जाता है सर्किट ब्रेकर और हमारे इक्विपमेंट को बचाता है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों पर काम करता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, कितने टाइप के होते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का टाइप आप बता दीजिएगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, जितना भी सर्किट ब्रेकर है उस सब का डिटेल एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद वोल्टेज लेवल क्या है सर्किट ब्रेकर का, मतलब ये क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उससे 3-4 क्वेश्चन आपको पूछते चल जाएंगे। तो देखते धीरे धीरे हम बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, 13 क्वेश्चन पर आए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गया होगा। अब उसके बाद है कि CT PT का कनेक्शन क्या होता है।
तो सीटी का क्या काम है, मेजरमेंट और प्रोटेक्शन का काम है। मेजर भी करता है करंट को और प्रोटेक्शन भी करता है। पीटी का भी वही काम है, मेजरमेंट और प्रोटेक्शन का। तो सीटी का यूज, सीटी हम जनरली सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसका देख लीजिएगा कि प्राइमरी में है वोल्टेज, सेकेंड में लो वोल्टेज का रहता है कंसेप्ट। और पीटी में भी क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये देख लीजिएगा फ्रेंटी इफेक्ट। उसके बाद है कि फ्रेंटी इफेक्ट क्या है या कैसे पावर स्टेशन में काम आता है। तो फ्रेंटी इफेक्ट जब नो लोड पे आता है, जब कैपेसिटेंस का इफेक्ट आता है लोड के इन पर, तो उसके कारण फ्रेंटी इफेक्ट जनरेट होता है। फ्रेंटी इफेक्ट उसके बाद कोरोना इफेक्ट हो गया, एस्किन इफेक्ट हो गया, ये सब इफेक्ट आपको देख लेना है एक बार। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन बाद में करेंगे। थैंक यू।